वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करेंगे। तो सबसे पहले ना एंगल देख लेते हैं क्या होता है। एंगल, ये 2 रेज है, एक ये रेज है, एक ये वाली रेज है। ठीक है, दोनों रेस एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है। दोनों रेस क्या है, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, तो इसको कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। अभी एक रेस ये है, एक रेस ये है। ठीक है, एक रेस ये है। अभी ऊपर वाला, ये रेस के ऊपर वाला जो एंगल होगा ना, ये ऊपर वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी जो नीचे एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर वाले को, अपवर्ड वाला एंगल जो है ऊपर वाला, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे वाले कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। तो एक ये फ्लैग है, ये क्या लिखा हुआ है? फ्लैग। तो ये एक फ्लैग है, यहाँ पर एक फ्लैग, टॉप पे एक फ्लैग है। ठीक है ना, टॉप पे क्या है? एक फ्लैग है। उसके बाद अगर यहाँ से हम ना मूव करना स्टार्ट करें ना, यहाँ से, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? कितना है जी? 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। फिर बता देता हूँ, ये एक फ्लैग है यहाँ पर ऊपर, और अगर हम ये अर्थ से, मतलब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें ना, तो ये फ्लैग तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये टावर जो है, ये टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग है समझ ले। तो ये टावर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बताया गया? 40 मीटर है। फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो कितना है? यहाँ पर ये फ्लैग और इसके दरमियान एंगल, यहाँ से ये पॉइंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री लिखा। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है ऊपर लिखते हैं, अगर नीचे होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आना था। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हमने पोस्ट की हाइट फाइंड करनी, मतलब ये वाली हाइट, हाइट फाइंड करनी ये वाली। ठीक है, तो इसको नाम दे दे एक्स का। क्या फाइंड करना है? एक्स। तो यहाँ पर लिख ले, लेट हाइट जो है, हाइट को नाम दे दे एक्स का। हमने क्या लेट किया? हाइट जो है वो क्या है? एक्स का नाम दे दे। आपको 3-4 फॉर्मूले सीख लेने चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये पहले सीख लें, फिर ये क्वेश्चन होने हैं। तो सबसे पहले देखें, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें दी गई है? यहाँ पर दिया गया है, एक तो बेस दी गई है और एक क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस एक मौजूद है, हाइपोटेन्यूस तो कोई चीज़ दी नहीं ना गई। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं दी गई, कोई भी चीज़ नहीं दी गई। तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला? हमने देखा था टेन वाला फॉर्मूला। हमने क्या देखा था? टेन वाला फॉर्मूला जो है ना, टेन थीटा, तो उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा था। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस है ना, तो इसलिए परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, इसलिए क्या किया है? परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो आगे टेन, वैसे ही थीटा, थीटा से मुराद है एंगल। तो एंगल यहाँ पर कितना है? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखे 60 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? पी एक्स के इक्वल है, ये देखे पी एक्स के इक्वल है। उसके बाद बी कितना है? बी है 40, तो लिख ले 40। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 10 60 लिखे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.732 इक्वल टू एक्स ओवर 40। क्या लिखेंगे? एक्स ओवर 40। उसके बाद यहाँ पर आगे करते हैं, ये अभी डिवाइड है, 40 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 40 दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 69.28। ठीक हो गया, साथ में इक्वल टू एक्स। एक्स इस साइड पे लिख ले, इस वैल्यू को उस साइड पे लिख ले। ठीक है, हमेशा एक्स को इस साइड पे लिखते हैं, वैल्यू को उस साइड पे।
तो अभी क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन एसोसिएट्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो एक एसोसिएट ट्राइंगल है। एसोसिएट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। क्या होती है, दो साइडें इक्वल होती हैं। तो ये ऊपर इसका वर्टिकल एंगल कितना है, 120। कितना है, 120। तो यहाँ पर मैंने 120 लिखा है, ये क्या है, मैंने लिखा है 120। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेस कहते हैं नीचे वाली को, ये वाली साइड जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसकी एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड, दरमियान से एक लाइन जो हाइट, ये फाइंड करनी। एल्टीट्यूड से मुराद क्या है, हाइट। तो हाइट हमने फाइंड करनी ये दरमियान से, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है, तो इसको नाम दे दे ए का, बी का, सी का, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये देखे, ये एक ट्रायंगल दी गई है, ये 120 है। तो ये एंगल ए हमारे पास नहीं है, एंगल बी भी नहीं है। तो हम ना पहले एंगल ए और एंगल बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए और बी, ठीक है। एंगल ए ही बस फाइंड कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। एंगल ए ही बस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है एज। आपको पता है तीनों एंगल को अगर प्लस करे तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180। तो एंगल ए वैसे ही लिखे, एंगल ए भी हमारे पास नहीं है, तो प्लस मेजर एंगल बी, मेजर एंगल बी भी वैसे लिख लिए क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से लिखें। उसके बाद प्लस मेजर एंगल सी। तो एंगल सी कितना है, 120 इज इक्वल टू 180। अभी 120 प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये वैसे लिख ले, ये भी वैसे ही 180 माइनस 120। 180 में से 120 माइनस करे तो आता है 60। उसके बाद यहाँ पर देखना ज़रा, एसोसिएट ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है, एसोसिएट ट्रायंगल। तो एसोसिएट ट्रायंगल में ना एंगल भी दो इक्वल होते हैं, सही है ना। एंगल ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल है मेजर एंगल बी। मेजर एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, सही है ना। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, मेजर एंगल ए लिखा। उसके बाद प्लस अभी एंगल बी है, आगे एंगल क्या है, एंगल बी है। तो एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी एंगल ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मेजर एंगल ए लिखूंगा। अभी अगर आपने पढ़ा हो एक्स प्लस एक्स, मतलब दोनों सेम हो, एक्स प्लस एक्स हो, तो आप लिख सकते हैं 2x, ठीक है। दोनों सेम है तो आप साथ में 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो बस एक दफ़ा लिख के साथ में 2 लगा ले, जैसे ये x के साथ 2 लगाया था, इक्वल टू 60 डिग्री। अभी ये 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो मेजर एंगल ए कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ए फाइंड हो चुका है, एंगल ए कितना आ चुका है, 30 डिग्री, ठीक हो गया। इसको नाम दे दे डी का, यहाँ पर जो मिल रहे हैं ना, इसको नाम दे दे डी का। अभी देखे यहाँ पर ये वाली पूरी लाइन जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये वाली पूरी लाइन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर देखी जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये हाफ हाफ हो जाएगी। मतलब यहाँ से ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कितनी लाइन हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। फिर डी से लेकर बी तक भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अभी मैंने मार्कर इसलिए चेंज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अभी ट्रायंगल कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये साइड वाली, इस साइड वाली, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ए सी डी। कौन सी ट्रायंगल है, ए सी डी।
सबसे पहले देखे फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी थी, हाइट। तो हाइट को नाम दे दे एक्स का, ठीक है। तो एक्स फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे करें, सबसे पहले आप लिख ले लेट हाइट जो है उसको नाम दे दे एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेना। उसके बाद इन ट्रायंगल ए सी डी मैंने लिखा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, एक तो ये नीचे वाली बेस है हमारे पास, ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था। तो आपको पता है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद बेस है ना, तो बेस, तो परपेंडिकुलर बेस वाला फॉर्मूला क्या था, tan। तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे tan, ठीक है। आगे 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। 30 क्यों मैंने लगाया, ये क्योंकि 30 डिग्री है यहाँ पर आगे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री अगर कैलकुलेटर से निकाले ना, तो आंसर आएगा 0.57735, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू पी किसके इक्वल है, पी ये एक्स के इक्वल है, तो ये लिखे एक्स। उसके बाद ओवर में बी है ना, तो बी किसके इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम तो आधी ट्रायंगल को ले रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो इसलिए इस साइड वाला अगर देखा ना, तो इस साइड पे क्या है, 5 है, ठीक है। तो लिखेंगे 5। अभी 5 डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, बता दे स्पीड से, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एक्स को इस साइड पे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2.88 आएगा, साथ में 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने का तरीका बता देता हूँ। 2 पॉइंट, यहाँ से भी राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जहाँ से भी आपने राउंड ऑफ करना है, आपने यहाँ से फर्ज करे करना है। अभी बुक के मुताबिक यहाँ से राउंड ऑफ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से राउंड ऑफ मैंने करना है। तो ये पहले देखना है, जहाँ से करना है वो वाला नंबर देखना है, नंबर कौन सा, ये 6 है। तो अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, क्या है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो, तो आपने पीछे वाले में एक प्लस कर देना करना है। फिर बता देता हूँ, ये लिखेंगे 8, ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक प्लस कर देना। तो ये पीछे वाले कितना है, 8 है ना, तो एक प्लस किया तो क्या आएगा, 9। तो इसको रिमूव कर देना। फिर लास्ट वाले को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं, ये लास्ट वाले को रिमूव कर देना है, और लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर अगर 5 से बड़ा हुआ या 5 हुआ, तो पीछे वाले में एक प्लस कर देना है, ठीक है। तो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में मैंने एक प्लस कर दिया, तो ये राउंड ऑफ है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट पे जो भी आंसर लिखा करूँगा, तो आपने कैलकुलेटर से देख लेना करना है, कहीं पर राउंड ऑफ हुआ करेगा, कहीं पर नहीं हुआ करेगा, तो देख लेना, सही है ना। ज़्यादातर राउंड ऑफ हुआ करेगा, तो ये सेंटीमीटर लास्ट पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक ट्री है, ये एक ट्री है, तो कितने हाइट है उसकी, 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट। एक ये पॉइंट है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो फाइंड करना है। तो पहले आगे देख लेते हैं। अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ग्राउंड की तरफ, ये ट्री की तरफ मूव करें, अगर यहाँ से ट्री की तरफ मूव करें, तो वो कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। इतना डिस्टेंस है, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको नाम दिया मैंने थीटा का। तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, ये पी है, ये क्या है, बी है। tan वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें पी बी आता है, तो पी ओवर बी के इक्वल होता है। tan थीटा वैसे ही, पी कितना है, पी है 72, उसके बाद बी कितना है, 100 लिखा। उसके बाद क्या करना है, ये थीटा वैसे ही, ये tan है, दूसरी साइड पर tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये दूसरी साइड पर आएगा tan इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.72, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे प्रेस करना है शिफ्ट, कैलकुलेटर पे क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। उसके बाद आपने tan प्रेस करना है, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है।
फिर ब्रैकेट में ये लिख लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.7 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर किसको कहते हैं, जो घरों में सीढ़ी वगैरह होती है, ठीक है, विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। एक वॉल है, वॉल कहते हैं दीवार को, तो ये एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है, मतलब वॉल है एक। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। यहाँ स्टार्टिंग से देखें, अ लैडर, एक लैडर है, इसके साथ एक सीढ़ी है, दीवार के साथ एक सीढ़ी है। ठीक है, उसके बाद विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ ये सीढ़ी है। एक साइड इसकी ग्राउंड पे है, मतलब अर्थ पे है, एक जो है इसकी दीवार के साथ है साइड। ठीक हो गया। इसको मिला देते हैं दोनों को। ठीक है, मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ पर जो एंगल है ना, वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 डिग्री। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ फाइंड करनी, मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जो लैडर की लेंथ है ना, उसको नाम दे दे एक्स का। तो यहाँ पर लिख ले, लेट लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की जो लेंथ है, सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है, उसको एक्स का नाम दे दिया मैंने। ये होता है पी, ये होता है एच, और नीचे वाला होता है बी। ठीक है, लेकिन बी तो दिया ही नहीं गया, इसलिए हम पी एच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पी एच वाला फॉर्मूला क्या था, एस साइन वाला फॉर्मूला था। साइन एंगल है ना, आगे एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख ले 60 डिग्री। उसके बाद पी ओवर एच होता है ये साइन 60 डिग्री, मतलब आपने तो यहाँ पर थीटा लिखा था ना, लेकिन थीटा यहाँ पर कितना दिया गया, एंगल 60 डिग्री है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने 60 लिखा है। उसके बाद साइन 60, अगर कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाले ना, तो आएगा 0.866। ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू पी कितना है, पी है 10, पी कितना है 10 है। एच कितना है, एच तो एक्स के इक्वल है ना, तो एक्स लिख ले। उसके बाद ये दोनों होते हैं रेसिप्रोकल, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, मतलब एक्स उसकी जगह चला जाएगा, ये जो है एक्स की जगह आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये जो है एक्स की जगह चला जाएगा, एक्स जो है ऊपर चला जाएगा। अभी आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स किसके इक्वल आएगा, 11.547 मीटर। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, मतलब ये 7 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5, इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 5। ठीक है, तो ये मीटर आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस टावर है, इज 150 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल पे। ठीक है, तो सी लेवल क्या, समुद्री लेवल, समंदर के इर्द गिर्द जो है टावर होते हैं जहाँ पर लाइट वगैरह लगी होती है, तो उसको लाइट हाउस टावर कहते हैं। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी दी गई है, तो उसकी ये हाइट कितनी, 150 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं ना, ये अगर हम ऊपर से देखा जाए ना, तो ऊपर वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिप्रेशन। तो लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने लिख लिया, तो ये गलत बात है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ही मैंने लिखा है। तो ज़रा देखना, ज़रा जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र होगा ना, तो आपने छोटी सी एक लाइन लगानी करनी। ठीक है, ये क्या लगानी करनी, लाइन। यहाँ पर आपने लिखना है 60 डिग्री, क्या लिखना है, 60 डिग्री। अभी एक और बात बताता हूँ, अगर ये एंगल लिखा हो ना ऐसे 60 डिग्री, ठीक है, तो ये भी एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल मेरे ख्याल से इनको कहते हैं। तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर 60 लिखा है, तो मैंने यहाँ पर भी 60 लिखा है। ठीक हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। यहाँ पर एक शिप है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये टावर है, ठीक है, जहाँ पर बल्ब वगैरह है, ठीक है, लाइट हाउस वाला टावर। तो इनके दरमियान जो ये टावर है ना, तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको नाम दे दे एक्स का। तो एक्स फाइंड करना है। उसके बाद लेट लिखे, जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दे एक्स का। जो डिस्टेंस है उसको नाम दिया एक्स का। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, tan वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आगे एंगल लिखना है, तो एंगल यहाँ पर कितना दिया गया 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 डिग्री ये कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 1.732 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू पी कितना है, पी है 150, तो लिखेंगे 150 ओवर में बी किसके इक्वल है, बी तो नीचे वाला होता है, तो वो एक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों की जगह चेंज करनी है, ये एक्स ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है एक्स की जगह आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 86.6 मीटर। मीटर क्यों मैंने लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ था। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।